हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का एग्ज़ाम स्टूडियस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो मैं मानता हूँ कि बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री में जिसने ट्राइंगल पढ़ा भी हुआ है उसके लिए तो ईजी है, लेकिन जिसने ट्राइंगल नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो लेकिन इस क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन मैं आपको इजी ही कराऊंगा। तो बस आप देखते रहिए, ध्यान से बस सुनते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही चैनल आपके लिए क्लास 10th में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि सॉल्यूशन आप कुछ भी करो मैथमेटिक्स में, सबसे पहले मैथ के सॉल्यूशन करने के केवल और केवल 3 सीक्रेट होते हैं। सबसे पहला, क्वेश्चन को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक थोरोली रीड करो, मतलब ध्यान लगा लगा के रीड करो। फिर ये देखो कि उसमें हमें डाटा क्या क्या गिवन है। फिर ये देखो कि वो पूछ क्या रहा है या फिर कह क्या रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप पे आते हैं कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, मतलब एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो एक्यूट एंगल हैं, सच दैट, और इस तरीके से हैं कि जो साइन बी है और साइन क्यू है वो दोनों आपस में इक्वल है, मतलब इस ट्राइंगल का साइन बी इस ट्राइंगल के साइन क्यू के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो हमें ये एंगल प्रूव करने हैं। अब अगर मैं आपको बताता हूँ तो प्रूव करने के किसी दो ट्राइंगल में कोई दो एंगल अगर मैं इक्वल प्रूव करने हैं तो उसके लिए हमारे पास दो ही प्रॉपर्टी हैं, या तो हम एंगल के कॉन्ग्रुएंसी को देख ले या फिर हम ट्राइंगल की या तो कॉन्ग्रुएंसी को देख ले या फिर ट्राइंगल की सिमिलरिटी के लिए हम जा सकते हैं। अगर जिसने सिमिलरिटी पढ़ी हुई है बहुत अच्छी बात है, उसको तो आराम से समझ में आएगा। जिसने नहीं भी पढ़ी है उसके भी समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से बस बने रहना है इस सॉल्यूशन में। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आप गिवन में राइट किया करो जो आपको गिवन है। तो बेटा आपको गिवन में क्या है, यहाँ पर गिवन में आपको दे रखा है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये हमें गिवन है, ठीक है। चलिए ये चीज तो हमें गिवन है। अगर हम आते हैं क्वेश्चन पे, एक सेकेंड बस। तो देखें, अब अगर मैं इस ट्राइंगल में आता हूं, इन ट्राइंगल, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। तो अगर अब हम आते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए सी बी, और अगर मैं साइन बी को देखता हूं तो साइन बी हमारा होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर हमारा ए सी है, क्योंकि इसके सामने वाली लेंथ ये है, और हमारा हाइपोटेनस ये है, क्यों? क्योंकि 90 के सामने वाली लाइन हमारी हाइपो होती है। तो यानी कि जो साइन बी है, साइन बी की वैल्यू जो हमें यहाँ से मिल रही है वो साइन बी की वैल्यू मिलती है दोस्तों क्या, ए सी अपॉन में बी सी। ये हमें साइन बी की वैल्यू मिली, बिल्कुल सही है। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेंगे बाद में। अब आते हैं इन ट्राइंगल इसमें पी आर क्यू में, तो इन ट्राइंगल पी आर क्यू में, तो अगर हम इन ट्राइंगल पी आर क्यू में आते हैं और साइन क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो साइन क्यू इज इक्वल टू फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर है दोस्तों पी आर, और हाइपोटेनस है हमारा यहाँ पर पी क्यू, देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो हाइपोटेनस होगा हमारा ए बी, ठीक है। और कहता है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इन दोनों वैल्यू को एक सामने मतलब इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि साइन भी हमारा साइन क्यू के इक्वल है,
तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ए सी अपॉन में ए बी इजिकल टू पी आर अपॉन में पी क्यू, ये तो हमें मिल गया दोस्तों। इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अगर कहीं पर जरूरत होगी तो हम जरूर देख लेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो सही बिल्कुल सही बनती है। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि अगर हमारे कोई भी दो ट्राइंगल हमें अगर सिमिलर प्रूव करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ए बी सी पी क्यू आर, तो एक प्रॉपर्टी होती है साइड एंगल साइड की, एक प्रॉपर्टी होती है एंगल 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 की, और एक प्रॉपर्टी होती है साइड 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 की। तो एंगल तो हमें इसमें प्रूव करने हैं, एंगल तो हमें गिवन भी नहीं है, मतलब इस प्रॉपर्टी से तो हम नहीं जा सकते। एक भी एंगल उसने हमें दे नहीं रखा। अच्छा साइड एंगल साइड क्या होता है, अच्छा साइड साइड क्या होता है दोस्तों कि जिस ये कहता है कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है और वो इक्वल है अगर बी सी अपॉन क्यू आर के, और अगर तीसरा रेशियो भी हमारा ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है, तो हमारे जो ट्राइंगल होते हैं, ये जो ट्राइंगल होते हैं ए बी सी, वो सिमिलर हो जाते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर के। और अगर वो सिमिलर हो जाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें ये मिलता है, लेकिन हमें थर्ड रेशियो नहीं मिल रहा है। अगर हमारा इसमें दो रेशियो तो हमें मिल रहे हैं, भाई देखो ए सी अपॉन ए बी ये मिलता है, ठीक है, पी आर अपॉन पी क्यू ये भी मिलता है। अब अगर हम किसी वजह से अगर हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है, देखो इस इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ, इस इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ दोस्तों, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, पी आर को यहाँ पे ले आता हूँ, ए बी को वहाँ पे ले जाता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख देते हैं कि ए सी अपॉन में पी आर इजिकल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं। तो देखिए ए सी अपॉन में पी आर ए बी अपॉन में पी क्यू, मतलब ये तो हो गया। अब अगर हम बी सी के अपॉन में आर क्यू ले आए तो हमारी ये ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी लग सकती है, और अगर ये लग चुकी तो हमारे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हम कर क्या सकते हैं, चलिए इस इक्वेशन को छोड़ देते हैं, इसका तो काम नहीं है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने पास से इसको ना कुछ वैल्यू मान लेते हैं के। हम ये रेशियो अलग से निकालेंगे, इस वाली साइड का इस वाली साइड के साथ रेशियो निकालेंगे, और अगर वो भी के आ जाता है हमारा, तो हम यहाँ से अपनी वैल्यू को मतलब प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं ए सी अपॉन पी आर को के, अच्छा इस वाली लाइन का मतलब ये है कि ए सी अपॉन पी आर भी के इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू भी के इक्वल है, और ये दोनों भी आपस में इक्वल है, मतलब सारी चीजें एक दूसरे के इक्वल है। कोई भी दो पार्ट हम यहाँ से उठा सकते हैं, किन्हीं भी दो पार्ट को हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये चीज सही है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट को लेता हूँ कि इफ ए सी अपॉन पी आर इजिकल टू के है, तो मुझे ए सी की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो देखिए दोस्तों के इंटू पी आर हमें मिलती है, सही है। इसको इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। अगर हम ऐसे ही इफ हम ये वाली ले लेते हैं वैल्यू ए बी अपॉन पी क्यू, और इसकी वैल्यू अगर हम के रखते हैं, तो यहाँ से अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ से भी मुझे के इंटू पी क्यू मिलती है। इसे इक्वेशन फोर्थ बना लीजिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमने पाइथागोरस थ्योरम में हमने ये रीड किया है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो इसके स्क्वायर इक्वल टू में इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इन ट्राइंगल ए बी सी या फिर ए सी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू में, तो अगर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम जाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से जो पी क्यू है उसका स्क्वायर इक्वल होगा पी आर के स्क्वायर
प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा रूट लग जाता है। इसको इक्वेशन बना लीजिए फिफ्थ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें इक्वेशन बने जा रही है, तो देखिए जितनी ज़्यादा अगर इक्वेशन बन भी जाती है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे डाटा उठाना आसान हो जाता है, उससे समझाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि हमने इतनी इसी इक्वेशन में से ये चीज़ें उठा ली हैं। बुक में भले कम होती हैं, लेकिन अगर आप मतलब यूजुअली आपकी ज़्यादा भी बन जाती हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस हमारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आनी चाहिए, चीज़ों को उठाना आसान होना चाहिए और चीज़ों को पुट करना आसान होना चाहिए, तो इसलिए हमने अपनी इक्वेशन को ज़्यादा बना लिया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में देखता हूँ तो ए बी भी इसी तरीके से हमें मिल जाएगा, क्या कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सही है, ये हमें मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखिए अब ध्यान से हमें क्या करना था, हमें तो बी सी के अपॉन में आर क्यू लाना था, लेकिन हमने इसमें पी आर और ए भी ले लिया, यानी कि मुझे अपना जो फोकस है मुझे वो रखना है बी सी के ऊपर और आर क्यू के ऊपर। तो चलिए अब आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ सही थी एकदम, लेकिन हमारी जिस तरीके से नीड है हमें उस तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए वो होता है हमारा हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं बेस इस साइड ले मतलब बेस को इस साइड रहने दे तो पी इस साइड आ जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, है ना। तो बस मुझे यही फिगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल में बनानी है कि बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। चलिए मैं इस चीज को यहाँ पर राइट कर देता हूँ ताकि आपको इजीनेस हो कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये हमारे ट्रायंगल के ये जो लाइन साइड है BC और RQ ये हमारे बेस हैं। तो देखिए अगर फर्स्ट वाले ट्रायंगल में देखते हैं ACB में, अगर BC का देखते हैं तो BC हमें मिल जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से दोस्तों रूट लग जाएगा, तो हाइपोटेनस क्या है AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और ऐसी अगर मैं दोस्तों RQ देखता हूं तो वो हमें मिलता है कितना, वो हमें मिलेगा इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर, यानी कि PQ के स्क्वायर में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें PR के स्क्वायर को तो हमें मिल जाएगा RQ का स्क्वायर, लेकिन हमने स्क्वायर हटाया है तो सामने वाले उसमें साइड में रूट हमारा लग जाएगा। तो चलिए इसका इक्वेशन 5 बना लीजिए और इसका इक्वेशन बना लीजिए 6। अब देखिए अगर मैं आता हूं फ्रॉम इक्वेशन 5th और 6th से, अगर मैं आता हूं फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th से, और अगर मैं इन चीजों को डिवाइड कर देता हूं कि भाई BC अपॉन में RQ अगर मेरा आ जाए, क्यों? क्योंकि मेरा ये चीज तो पहले से इक्वल हो गई कि भाई AC अपॉन PR इसके अपॉन में ये वाली साइड आ गई, इसके अपॉन में ये वाली साइड आ गई। अगर इक्वल में आ जाता है कि BC अपॉन में RQ तो मेरा ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो चुके तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल हमारे वहां पर हो जाएंगे। तो BC अपॉन RQ की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू को इनकी सामने रख दीजिए, जैसे कि इसका अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन में रूट में PQ का स्क्वायर माइनस के PR का स्क्वायर, ठीक है। चलिए उस चीज को मैं रफ कर देता हूँ, उस चीज को हम रफ कर देते हैं, और ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा से अच्छे से समझ सकें। तो देखिए अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो भाई AB के प्लेस पर आपने क्या, AB की वैल्यू आपने क्या निकाली थी PQ इंटू K, यानी कि हम लिख सकते हैं P, इसको लिख सकते हैं हम K इंटू P, है ना, मतलब K PQ का स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू हमने निकाली थी दोस्तों इसमें K इंटू PR का स्क्वायर अपॉन में इस वाली वैल्यू को ऐसे रहने देते हैं PQ का स्क्वायर माइनस के PR का स्क्वायर। अब देखें अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देखिए अगर जैसे A स्क्वायर AB का स्क्वायर है तो वो ओपन होता है A स्क्वायर और B स्क्वायर में, यानी कि जो स्क्वायर है वो K के साथ स्क्वायर अलग चला जाएगा और PQ के साथ अलग, यानी कि ये होगा अंडर रूट में K स्क्वायर PQ के स्क्वायर K स्क्वायर और PR का स्क्वायर,
अपॉन में पी क्यू माइनस पी अंडर रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस के पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो देखें के कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है हमारा यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के पी आर का स्क्वायर और ये है सब चीज़ें रूट में। नीचे हमारा यही है दोस्तों क्या, पी क्यू का स्क्वायर माइनस के पी आर का स्क्वायर। अगर मैं के को बाहर निकाल देता हूँ तो रूट से बाहर निकल के आ जाएगा के और ये अंदर बच जाएगा रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अपॉन में भी दोस्तों यही बच गया हमारा अंडर रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस के पी आर का स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई में के इसके साथ रूट के साथ और ये डिवाइड में, और ये जो वैल्यू है ये फिगर ये बिल्कुल उसके सामने के जैसी है, यानी कि ये इससे डिवाइड होकर वन बना देगा तो ये वैल्यू निकलेगी के इक्वल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमें ए सी अपॉन पी आर भी के इक्वल, ए बी अपॉन पी क्यू भी के इक्वल और बी सी अपॉन आर क्यू भी हमारा के इक्वल। चलिए इसको एक बार सही से राइट कर देते हैं, बी सी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू के, यानी कि हम यहाँ से ही समझे इसे इक्वेशन बना लीजिए। 6 हो गई 7, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड 7th, तो हम बोल सकते हैं ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन में पी क्यू और इसके साथ इक्वल में ये रख लीजिए अब, क्योंकि सारी चीजें तो इक्वल ही है तो आर क्यू। ठीक है, अब अगर ये चीजें हो चुकी तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो हम बोल देंगे हेंस ये थस, तो ट्रायंगल ए सी बी वो दोस्तों सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ट्रायंगल किसके जो हमने लिए थे यहाँ पे देखें पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, यानी कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा ये किससे हुआ दोस्तों, ये हुआ बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, तो यानी कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर हमारे इक्वल होंगे तो हम बोल देंगे हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखिए कितना आसान सोल्यूशन है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि कहीं से आपकी जो स्क्रीन है वो कट तो नहीं रही दोस्तों। देखिए अब आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे जो एंगल ए सी बी और पी आर क्यू है वो सिमिलर हो जाते हैं, तो हमारे एंगल बी और एंगल क्यू भी हमारे इक्वल हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। और यही हमें प्रूव करना था, यहाँ पर राइट कर देंगे हेंस प्रूव्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो कई बार दोस्तों हमारे माइंड की स्टेट होती है कि वो पहली बार में चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं समझ पाता, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात वो नहीं है। इस वीडियो को दोबारा देखें, फिर से इसको देखें, फिर से इसको देखें, मतलब जब तक क्वेश्चन नहीं हो जाता तब तक हमें इसको देखते रहना है और हमें कंसेप्चुअली चलना है कि भाई अच्छा ये तो ये हो गया, ये हो गया, हमने इस अच्छा ये भी के इक्वल, ये भी के इक्वल, तो हमने इन दोनों को भी इक्वल रख दिया। अगर ये के इक्वल तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल दी, वैल्यू खुद से ही निकाली, के के साथ हमने हेल्प ले ली, के की हेल्प लेके हमने ये चीजें देख ली। ये तो हमारा कंसेप्ट ही है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगती है तो हमने इन दोनों साइड का भी रेशियो लेकर देख लिया, क्योंकि हम इसके साथ इसका रेशियो, इसके साथ इसका रेशियो तो हमने यहाँ से बना ही लिया था। अगर इसके साथ इसका भी रेशियो बन जाता है और ये सारी चीजें इक्वल आ जाती हैं तो हम तो साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाकर सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगाकर अपने ट्रायंगल को सिमिलर करके और इन दोनों एंगल को हम इक्वल प्रूव कर देंगे। वही हमने यहाँ पर काम किया है। तो चलिए दोस्तों देखें,
अब जब चलिए मैं एक बार फिर से आपको ये समझा देता हूँ, कभी आपको प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि बच्चों को बार बार प्रॉब्लम होती है, जो मेरे साथ मेरे पास पढ़ते भी हैं 10th क्लास के बच्चे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या दे रखा, क्वेश्चन में ये दे रखा था कि साइन बी साइन क्यू इक्वल है। अब साइन बी साइन क्यू इक्वल है यानी कि दो साइड का रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे रेशियो। तो अगर वो दो साइड के रेशियो इक्वल है और हमने तीसरी साइड का रेशियो उसी के इक्वल ला दिया, यानी कि हमने सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगाकर साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगा के हमने अपने ट्राइंगल इक्वल कर देंगे। अगर हमारे ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो हम अपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसलिए ये हमने यहाँ से किया, पहले हमने इसका रेशियो निकाल लिया, यहाँ से रेशियो निकाल दिया, साइन क्यू का रेशियो निकाल दिया। साइन क्यू का रेशियो निकालने के साथ साथ फिर हमने इसमें के की हेल्प ली। के एक अलग से हमने अलग से अपने पास से एक वेरिएबल मान लिया, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने ए सी की वैल्यू के इंटू पी आर निकाल दी, ए बी की वैल्यू के इंटू पी क्यू निकाल दी। यहाँ से हमने बी सी और आर क्यू यानी कि हमने इस वाली साइड का हमने पाइथागोरस थ्योरम से इनकी वैल्यू निकाल के और इन दोनों ही साइड का हमने रेशियो निकाल दिया। अगर इनका रेशियो इस वाली साइड इनके रेशियो के इक्वल आ जाता है तो हम इनको अपने सिमिलरिटी क्राइटेरियन से इनको इक्वल रख सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल को हम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। और अगर आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये रहा दोस्तों, हो जा। हाँ तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 इन ट्राइंगल ACB, आप इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं इतने इसको मतलब वीडियो को पॉज करके मैं अपने क्वेश्चन को वहाँ पर राइट कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ जाते हैं और एग्जाम्पल 3 को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको मैथ के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से रीड करना है, किस तरीके से अपने माइंड पावर को बूस्ट करना है। तो वो ऐसे ही होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहते हैं, कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट सी। कह रहा कि ACB ट्राइंगल को सी पे हम कंसीडर कर लो कि वो सी पर राइट एंगल है। कह रहा इन विच, जिसमें AB 29 है, मतलब ये AB 29 है, और BC 21 है, मतलब ये BC 21 है, मतलब C से अलावा AC नहीं दी, बाकी दो साइड दे दी, एक हाइट को दे दी और एक उसने बेस दे दिया। अच्छा ये 90 है, ठीक है, तो ये 21 यूनिट्स, ये 29 यूनिट्स। कहता है कि ABC जो है एंगल ABC, मतलब ये वाला जो बीच वाला होता है उसको मानते हैं, तो एंगल B जो है वो हमारा थीटा है। कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर दो। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको गिवन है दोस्तों वो सबसे पहले आप राइट कर लीजिए। तो अगर आप देखते हैं इस ट्राइंगल में तो आपको क्या गिवन है, तो गिवन AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, ये आपको गिवन है। और इसी के साथ में जो आपको अलग से चीज गिवन है वो BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स है। और अगर आप देखते हैं कि ये जो एंगल C है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एंगल C है वो 90 डिग्री है, मतलब ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो एंगल C पर हमारा राइट एंगल है। तो अगर हम देखें सब, अब किसी भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दो साइड दे दी हो और तीसरी साइड ना दी हो तो हम वो तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, वहां पे हमारी हेल्प करती है पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए हम आते हैं इन ट्राइंगल ACB, ACB, C को बीच में राइट करने का यहाँ पे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल बना हुआ है। तो ACB में तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय अगर एकदम पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है पाइथागोरस थ्योरम की, तो स्पेलिंग को मत जाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पे जरूर जाइएगा कि जो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ से कह सकते हैं कि भैया जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर होता है। अब आपने हमें बताया था कि जो परपेंडिकुलर होती है, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जिस एंगल की बात करते हैं उसके साथ 90 डिग्री मिलाने वाली लाइन बेस होती है।
और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हमारी होती है हाइपोटेनस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे h है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर प्लस बी बेस मतलब बी सी का स्क्वायर। अब अगर आपको यहाँ से देखते हो तो आपको बी सी की भी वैल्यू गिवन है, ए बी की भी वैल्यू गिवन है, मतलब इसकी भी वैल्यू गिवन है और आपको इसकी भी वैल्यू गिवन है, इसकी आपको निकालनी है। तो दोस्तों इसको एक साइड रखिए, बाकी इस चीज को उस साइड लीजिए। यानी कि इस चीज को मैं राइट कर सकता हूँ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, इस बी सी को इस साइड लेंगे तो माइनस के बी सी का स्क्वायर, सही है। वैल्यू पुट कीजिए ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 29, यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 21 का स्क्वायर। अब वैल्यू होती है देखिए 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि भैया 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0 और 8 में से 4 गया 4, यानी कि ये वैल्यू हमको मिलती है 400। तो मैं ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलती है 400, ए सी स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 400, ए सी स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 400। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों तरफ अगर रूट लेते हैं तो ये भी 400 और ये निकल के आएगा दोस्तों 20 यूनिट्स। दैट मीन्स वी कैन से कि जो AC है वो 20 यूनिट्स है, ठीक है। एंड अगर हमने AC की वैल्यू निकाल दी, यानी कि ये हमने निकाल दिया 20, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और दोनों अगर आप देखते हैं दोनों फंक्शन को तो आपको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो पहले साइन थीटा की निकाल लीजिए। तो साइन थीटा यहाँ पे दोस्तों होता है, यहाँ पर साइन थीटा होगा क्या होगा परपेंडिकुलर यानी कि ए सी अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि ए बी। क्यों, क्योंकि जो साइन होता है साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू, चलिए इस चीज को मैं यहीं पे राइट कर देता हूँ स्पेस, क्योंकि हमारे पास सही रहेगा, फिर एक ही बोर्ड पे एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू है 20, ए बी की वैल्यू है 29, ठीक है। ऐसी कोस थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं एंड कोस थीटा की वैल्यू होती है दोस्तों बेस अपॉन यानी कि बी अपॉन एच। बेस है हमारा यहाँ पर बी सी और हाइपो है हमारा यहाँ पर ए बी। बी सी की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ 21 यूनिट्स और ए बी की वैल्यू देखता हूँ 29 यूनिट्स, ठीक है। तो साइन थीटा की भी वैल्यू मिलेगी, कोस थीटा की भी वैल्यू मिलेगी। चलिए फर्स्ट पार्ट को निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट गिवन था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें निकालना है। तो कोस वाले की वैल्यू रख दीजिए 21 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन वाले की वैल्यू रख दीजिए 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है और a अपॉन b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है दोस्तों ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 21 का स्क्वायर, नीचे कर दो अगर मैं 21 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर। इसको अगर हम देखते हैं तो देखिए 21 का स्क्वायर 441 अपॉन में 841 प्लस में 400, 20 का स्क्वायर 400 और 29 का 841। डेनोमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर को केवल और केवल एक बार राइट करेंगे और बाकी न्यूमरेटर को हम अपने नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन से हम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए 841 ऐसा कैसे ही, और जो भी हम मान लीजिए ऊपर प्लस हो माइनस हो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू को ऐसे कैसे ही हम राइट कर देते हैं। तो 441 प्लस 400, तो ये आ गया दोस्तों 841 अपॉन में 841 और ये कट के आ गया हमारा वर्ग। मैंने यहाँ पर इस तरीके से किया, आप हर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा के अपनी उसकी वैल्यू को राइट करेंगे। अब निकालिए सेकंड वाले की वैल्यू।
सेकंड है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कोस स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू देखता हूँ तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 21 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू है पूरे की 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर। 21 का होल स्क्वायर मतलब फ्रैक्शन ओपन हो जाएगी 21 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 अपॉन में 841 माइनस के 400 अपॉन में 841। एलसीएम क्योंकि इन दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम इनका 841 ही आ जाएगा। और 441 माइनस के 400 तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 441 में से 400 जाता है तो ये बचता है हमारा 41 अपॉन में 841। यही हमारे दोस्तों आंसर है। दोनों पार्ट मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर ये मान लो कोई भी पार्ट आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप ज़रूर इसका कमेंट सेक्शन में आप राइट कर सकते हैं और जो भी आपकी जो सोल्यूशन प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व जरूर किया जाएगा। तो देख लीजिए एक बार मैं आपको आंसर भी मैच करा देता हूँ। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर 1, सेकंड वाले पार्ट का आंसर है 41 अपॉन 841। तो चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से पसंद आई होगी और हो सकता है कि बाहर की भी आवाज़ आपको थोड़ी बहुत सुनाई दे रही है क्योंकि आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं, 2 क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तरीके से करना है और जो भी अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं इनके बेस पे हैं उस क्वेश्चन को आपको करके देखना है। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है जब मैं सोल्व कराऊंगा फिर आपको समझना है, फिर से उसको देखना है। अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, कहीं से भी नॉन स्टॉप देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्किप करते ही एक कंसेप्ट चला जाता है। तो स्किप अपने दोस्तों वीडियो को नहीं करनी है, बस आपको समझना है, अच्छे से पढ़ना है और अपने अच्छे से नंबर लाने हैं।